ये एक IBPS PO लेवल का सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। इसे आप पॉज़ करें और खुद से सॉल्व करके देखें कि आपको कितना टाइम लगता है, और फिर मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ कि ये किस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो ताकि एग्ज़ाम में आप जल्द से जल्द इसे बना सको 2 से ढाई मिनट के अंदर। देखिए, इसको आप नॉर्मल तरीक़ा से सॉल्व कर सकते हो, नॉर्मल वे में, लाइक 2 कंडीशन लेके। बट मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ सबसे बेस्ट मेथड इस तरह के क्वेश्चन को, स्ट्रिंग मेथड से, जिसमें आपको किसी भी तरह का कंडीशन अलग अलग बनाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, पढ़ते जाइए, सुनते जाइएगा। 8 पर्सन है, PQRSTUVW आर सिटिंग अराउंड ए स्क्वायर इन सच ए वे दैट 4 ऑफ देम आर सिटिंग एट द कॉर्नर्स एंड रेस्ट 4 ऑफ देम एट द मिडिल ऑफ ईच साइड। मतलब एक स्क्वायर टेबल, इसमें कॉर्नर पे 4 लोग बैठे हैं, 4 लोग मिडिल पे बैठे हैं, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ द पर्सन हु आर सिटिंग एट द कॉर्नर आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ पर्सन सिटिंग इन द मिडिल। मतलब एक स्क्वायर है, 4 लोग बैठे हैं, 4 लोग कॉर्नर में, 4 लोग मिडिल में। बोल रहा है इसमें जो कॉर्नर में जिस डायरेक्शन में बैठे होंगे, चाहे तो ये बाहर देख सकते हैं, तो जो मिडिल में बैठे होंगे जस्ट इसका अपोजिट डायरेक्शन में बैठे होंगे। या तो एक ये तरीका हो सकता है, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि जो कॉर्नर में बैठे हैं वो हो सकता है इनसाइड देख रहे होंगे, और जो मिडिल में बैठे हैं आउटसाइड देख रहे होंगे। तो ये 2 कंडीशन में आप सॉल्व कर सकते हो। बट मैं जो सिखाने जा रहा हूँ स्ट्रिंग मेथड से, उसमें आपको कुछ नहीं करना है। ये सब आपको एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ करनी है। टोटल 8 पर्सन है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 है, ठीक है। अब आपको कंडीशन में आ जाना है। कंडीशन दिया हुआ है यू सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ डब्लू। यू जो है वो डब्लू के थर्ड टू द राइट में बैठा हुआ है, तो आप एक डब्लू को यहाँ ले लीजिए और यू उसके थर्ड टू द राइट है, तो 1 2 3 डब्लू को अपर डायरेक्शन में कर दीजिए, इसका थर्ड टू राइट हो गया। उसके बाद बोल रहे हैं डब्लू हु डज नॉट सीट एट द कॉर्नर, मतलब डब्लू कॉर्नर में नहीं है, ठीक है। तो ये कॉर्नर नहीं है, बस यहाँ पे लिख दीजिए कि ये कॉर्नर नहीं है। उसके बाद बोल रहा है क्यू इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ यू बट डज नॉट सीट अपोजिट टू डब्लू। देखिए क्यू या तो यहाँ हो सकता है या फिर यहाँ हो सकता है, इमीडिएट नेबर है। लेकिन जैसे हम लोग स्क्वायर में देखते हैं ना कि इसका अपोजिट ये है, इसका अपोजिट ये है, इसका अपोजिट ये है। स्ट्रिंग मेथड में देखने की तरीका अलग है। अगर आपको इसका अपोजिट देखना है तो बस इसके 3 काउंट कर लीजिए, इसके बाद को 1 2 3 काउंट करने के बाद जो भी आएगा ये इसका अपोजिट होगा। तो यहाँ पर नहीं बैठेगा, स्टाफ सब कंडीशन में दे दिया है ना, क्यू इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ यू बट डज नॉट सीट अपोजिट टू डब्लू, तो यहाँ नहीं बैठेगा। तो क्यू मतलब 100% यहाँ बैठेगा। उसके बाद बोल रहे हैं 1 पर्सन सीट्स बिटवीन टी एंड द वन हु सीट्स अपोजिट टू क्यू। अब क्यू का अपोजिट कौन सा होगा, फिर से 1 2 3 छोड़ दीजिए, ये होगा क्यू का अपोजिट। इसके और टी के बीच में 1 पर्सन बैठा, अगर यहाँ पर रखेंगे टी यहाँ दे सकते हैं, या यहाँ कुछ भी है इसको एक छोड़ के टी यहाँ आएगा, या फिर इस साइड देखेंगे तो इसको छोड़ के यहाँ आएगा, लेकिन यहाँ ऑलरेडी है तो आपको यहाँ से यहीं पर टी आएगा, हो गया। उसके बाद बोल रहे हैं 2 पर्सन सीट बिटवीन टी एंड आर। टी और आर के बीच में 2 पर्सन बैठ सकते हैं, तो 1 2 यहाँ पर हो सकता है आर, या फिर 1 2 यहाँ पर हो सकता है, ओके। एस सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ आर। देखिए एक चीज़ और देख लीजिए, साफ साफ यहाँ दिया हुआ है ना कि अगर कोई बाहर देखा तो बगल वाला अपोजिट देखेगा। जब ये बाहर है तो ये अंदर है, फिर ये बाहर है तो ये अंदर है, फिर ये बाहर है तो ये अंदर है, फिर ये बाहर है तो ये अंदर है। अब देखिए अगर यहाँ पे दिया हुआ है एस सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आर, एस आर के सेकंड टू द लेफ्ट में बैठा है। अगर आर यहाँ देते हैं तो इसका सेकंड टू द लेफ्ट क्या होगा, ये इधर राइट हो जाएगा, तो ये तो यहाँ नहीं हो सकता, तो आर 100% यहाँ होगा। इसका राइट इधर है तो सेकंड टू द लेफ्ट इसका एस यहाँ पर होगा। और बोल रहे हैं द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन एस एंड वी इज 1 मोर देन पर्सन सिटिंग बिटवीन आर एंड पी। एस और वी के बीच में जितना बैठेगा आर और पी से एक ज़्यादा होना चाहिए। व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ बोथ एस एंड आर, एस का राइट से काउंट करना है और आर का भी राइट से। देखिए वी यहाँ हो सकता है, फिर वी यहाँ हो सकता है, तो अब सबसे पहले यहाँ पर ट्राई करिए वी रख के। अगर यहाँ रखते हैं वी तो एस का राइट से काउंट करिए आप, 1 पर्सन हो गया यहाँ, फिर इधर आएंगे 1 पर्सन, मतलब 2 पर्सन है, तो आर और पी के बीच में 1 पर्सन होना चाहिए। आर का राइट में ये है, इसका राइट में पी, हो गया कंडीशन सेटिस्फाई। ये आप स्ट्रिंग मेथड से सॉल्व कर सकते हो। मैंने आपको एक्सप्लेन करते हुए सॉल्व किया तो काफ़ी टाइम लग गया, बट आप इसको 2 मिनट के अंदर सॉल्व कर सकते हो।